इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। महानुभावों, आज दिवाली के बाद द्वितीया भाई दूज का दिन है और आज के ही दिन सन 1987 में जो हमारे जीवन के उद्धारक हैं, हमारे जीवन के शिल्पकार हैं, जिन्होंने मुझ जैसे कई अनगढ़ पत्थरों को, कहना चाहिए कंकर को संकर बनाने का प्रयास किया, ऐसे पूज्य गुरुदेवों ने वर्तमान के सबसे बड़े महातपस्वी, जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ उपवास ही किया है, ऐसे दादा गुरु तपस्वी सम्राट आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज, जिनका समाधि मरण ऊदगांव महाराष्ट्र में हुआ है, उनसे अक्टूबर 1987 भाई दूज के दिन उदयपुर राजस्थान में सीधा सीधा पवन से पावन बनने की यात्रा, अर्थात ब्रह्मचारी में उनका नाम पवन था और सीधे सीधे पवन से पावन अर्थात मुनि दीक्षा को धारण किया और गुरुदेव ने उनका नाम मुनि सिद्धांत सागर जी रखा। आचार्य जी ने, बहुत सारे लोगों ने गुरुदेव के दर्शन किए हैं, नोएडा भी आए हुए हैं और दिल्ली में 3 चतुर्मास हुए हैं। ये जब भी आप कुंडलपुर जाते हैं तो रास्ते में बेलाजी तीर्थ पड़ता है, दर्शन करते ही हैं। आचार्य जी का जन्म पटेरा ग्राम में हुआ 1967 1 अप्रैल को और चूँकि मध्य प्रदेश आदि में लोग प्रायः धर्मनिष्ठ ही होते हैं तो इनके घर में प्रायः साधु संतों का आगमन होता था, आहार आदि की क्रियाएं हुआ करती थी। और पहले के समय में ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि बच्चा यदि रो रहा है तो उसको मोबाइल दे दो, खेलता रहेगा, कुछ करता रहेगा। यदि चौका लगता था तो माता पिता बच्चों को शुद्ध कपड़े पहना के चौके में खेलने के लिए कर देते थे कि छेकों में घूमता रहेगा, खेलता रहेगा। तो संस्कार भी वैसे पड़ते थे। क्या है कि जब मंदिर में आके बच्चा खेलता कूदता रहेगा ना तो संस्कार भी मंदिर वाले पड़ेंगे, और यहाँ पर आने के बाद में बाहर खेलता कूदता रहेगा तो संस्कार भी बाहर वाले पड़ेंगे। आज यदि बच्चों के निर्माण में कोई दोषी है सबसे ज़्यादा तो माता पिता है। आज बच्चों के जीवन के निर्माण में यदि कोई दोषी है तो माता पिता हैं, क्योंकि जब बच्चे आपके हाथ में होते हैं, जब आप उनका हाथ पकड़कर मंदिर नहीं लाते और जब आपके हाथ से निकल जाते हैं फिर हाथ मलते रह जाते हो, क्या होगा? कुछ परिंदे अभी भी अपने घर से शहर की ओर लौट रहे हैं। वह कोई परिंदे नहीं है, आपके बच्चे जो दिवाली मनाने के लिए आए थे और दिवाली मना के अपने अपने काम पे वापस जा रहे हैं। और घर से निकलते समय माता पिता को भी लगता है, बच्चों को भी लगता है कि 2-4 दिन की छुट्टी और मिल जाती तो और आनंद आ जाता, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक आपके हाथ में है, जब तक आपके साथ में है, माता पिता का बाल संस्कार का आनंद लो, पता नहीं बाद में क्या होने वाला है। तो आचार्य जी का संपूर्ण परिवार धर्मनिष्ठ था। इनकी माँ फूला देवी और पिता उदयचंद जी, 4 भाई 4 बहन, 8 लोगों का परिवार, 8 संतान थी फूला देवी की। और कहती हैं पूत के गुण
पालने में दिखाई देते हैं। तो आचार्य श्री भी बचपन से ही धर्मनिष्ठ थे। घर में जब आहार क्रिया होती है तो चौके में मदद करवाना, जलादि लेके आना, सारे काम को करते थे। और इनकी जो बड़ी बहन थी उनका नाम पुष्पा था। बाद में उन्होंने सबसे पहले, जब आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जिनकी समाधि हो चुकी है, सबसे पहले महिला वर्ग को यदि किसी ब्रह्मचारी व्रत दिया है तो पुष्पा को दिया था, जो आचार्य श्री की सगी बहन थी सिद्धांत सागर जी महाराज की, जो बाद में आरिका प्रशांतमती माता जी के नाम से बनी, मध्य प्रदेश से विचरण कर रही है। मतलब आचार्य श्री की सगी बहन वर्तमान में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के द्वारा दीक्षित आरिका प्रशांतमती जी हैं। और जो उनकी गृहस्थ जीवन की माँ थी, कहते खुद का भी कल्याण किया और बाद में उन्होंने अपनी माँ का भी कल्याण किया। और अगस्त 2000 में उनको टिकैत नगर में छुल्ली का दीक्षा दी और सन 2014 में 13 नवंबर को नवीन साधना में उनका आरी का दीक्षा लेकर समाधि मरण हुआ। अर्थात उन्होंने खुद भी तरे और अपनी माँ को भी तारने का प्रयास किया। माँ का नाम आरिका सौम्यमती था। गुरुदेव ने बहुत सारे राज्यों में विचरण किया और दशरक्षण जी के 10 उपवास आदि आदि कठिन साधना, कठिन तप अनेकों अनेक करते रहे। आज आचार्य श्री का जो दीक्षा दिवस मनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, आपको बताऊं कि दीक्षा दिवस मनाना तो गुरु गुणगान महोत्सव होता है। आचार्य श्री ने मुझ जैसे 140 लोगों को दीक्षित किया है। मतलब मेरे जैसे 140 उनके शिष्य शिष्याएं हैं। हमारी जब दीक्षा हुई थी, जब हमारे ऊपर उन्होंने 33वें नंबर पे संस्कार किए थे कि 33 नंबर के बाद की सारी दीक्षाएं तो मुझे मुझवानी याद भी हैं, कहाँ कहाँ पर हुई, कैसे कैसे। और यदि उनके पूरे शिष्य प्रशिष्य मिलाओ तो हमने 24 दीक्षा दी हैं। हमारे संघ के और साधु महाराज ने किसी ने 15 दीक्षा दी हैं, किसी ने 12 दीक्षा दी है, किसी ने 5 दीक्षा दी है। तो लगभग 200 शिष्यों के अधिपति गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज हैं कि जिनके तत्वाधान में 200 विचिधारी लोग आराधना कर रहे हैं। कुछ की समाधि भी हो गई, कुछ इधर भी हो गए, लेकिन 200 लोगों के गुरु जो हैं वह हैं। और अनेक त्यागी वृत्ति उनसे व्रत प्रतिमादि लेकर अपने घर में धर्माचरण कर रहे हैं। आचार्य श्री के बारे में जो लोग जानते हैं और यही कहते हैं कि यदि हमारे मन में कोई प्रश्न होता है तो हमें किताब खोलना पड़ती है, मोबाइल खोलना पड़ती है, लेकिन आचार्य श्री के पास कभी भी आधी रात को भी कहना चाहिए, 24 घंटे में कभी भी कोई प्रश्न लेकर जाइए तो उनको कुछ भी नहीं खोलना पड़ता है। उनका माइंड ही डिक्शनरी है कि उनके मगज में ही सारे ग्रंथ हैं, उनके मगज में ही सारे शास्त्र हैं। आप कैसा भी कोई भी प्रश्न पूछिए, उनके पास तुरंत जवाब है। मोबाइल खोलने में आपको गूगल चेक करना पड़ता है, किताब के पन्ने खोलना पड़ते हैं, लेकिन गुरुदेव से प्रश्न पूछिए, उसका समाधान तुरंत आपको मिलता है। शास्त्रों के बेता है, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, धर्मशास्त्र आदि आदि सभी के निपुण हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन्होंने भी उनके दर्शन करे होंगे, गुरुदेव के पास में कोई व्यक्ति पहली बार जाता है तो उसको लगता ही नहीं कि मैं पहली बार आया हूँ। और उसको इतने बाश्चर्य देते हैं कि पहली बार दर्शन करने वाला भी सोचता है कि ना जाने में कितने वर्षों से रह रहा हूँ। हम भी गुरुदेव की छत्र छाया में लगभग 27 वर्षों से हैं। 25 साल तो हमें दीक्षित हो गए और 2 साल ब्रह्मचर्य अवस्था में रहे। तो हमने भी देखा कि आचार्य श्री समय अनुसार सारे काम करते हैं। 7 सवा 7 बजे उनके मौनचर्या का नियम है, तो उतने बजे वो अपने जाप को बैठ जाते हैं, अपनी क्रियाओं को करते हैं। और हमेशा एक बात कहते हैं कि मैंने दीक्षा ली है अपने कल्याण के लिए, मैंने दीक्षा ली है अपने कल्याण के लिए। और तुम सबको दीक्षित करके भी तुम्हारे कल्याण का मार्ग खोज दिया, तुम्हारे कल्याण का मार्ग खोल दिया। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुमको चलना कैसे। जैसे आप अपने बच्चे को गाड़ी खरीद के दे देते हो तो कब तक गाड़ी सिखाते हो? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, उसके बाद में चाबी दे देते हो कि गाड़ी तुम्हारे हाथ में है, तुमको कैसे चलाना है। तो उसी प्रकार से उन्होंने हम लोग को संयम रूपी गाड़ी दे दी और कह दिया कि तुम जाओ, संयम का पालन करो और सारा का सारा काम संपन्न करो। आज उनका दीक्षा दिवस है। ऐसे महामना जिन्होंने संपूर्ण भारत देश के 20 से 25 राज्यों में विचरण किया है। और मैं समझता हूँ कि इतने जीवन में आचार्य श्री ने लगभग 1.5 लाख किलोमीटर की पदयात्रा संपन्न कर चुके होंगे। इतने सारे साधु जी ने 1.5 लाख किलोमीटर से अधिक की उन्होंने पदयात्रा संपन्न की है। तो ये भी अपने आप में होता है कि हम लोग 1500 कदम भी पैदल नहीं चल सकते और कोई संत 1.5 लाख किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा करके अपना कार्य कर रहे हैं। आचार्य श्री ने जब
कई प्रसंग होते हैं जीवन के। एक प्रसंग टिकैत नगर का मुझे याद आता है। हमारे संघ के ही आचार्य सदानंद सागर जी महाराज हैं, सभी जानते हैं, यहाँ भी आए हैं। जयपुर में चतुर्मास चल रहा है। जब उनकी दीक्षा हो रही थी उस समय उनकी उम्र भी 17 साढ़े 17 साल की होगी। अनुमान ऐसा होता है जब दीक्षाएं होती हैं, कम उम्र की होती हैं, तो समाज के लोगों के मन में क्या बात आती है, इतनी कम उम्र में दीक्षा हो रही है, पता नहीं पाल पाएंगे नहीं पाल पाएंगे, क्या होगा। और कुछ लोगों को दीक्षा का ज्ञान नहीं है लेकिन बोलते जरूर है, बुढ़ापे में लेगा तो बूढ़ा क्यों ले रहा है, जवानी में लेगा तो जवानी क्यों ले रहा है, तुमको लेना नहीं है, लेने वाले के बारे में बोलना है। तुमको तो लेना नहीं है लेकिन जो ले चुका है उसके बारे में बोलना है। तो वहां पर 3 दीक्षाएं थी, जैसे आचार्य की माँ की, समतापति बता दी, उनके पिताजी सोम सागर जी की और सदांग सागर जी की। तो पोस्टर छप गया, सब कुछ हो गया, संघ की व्यवस्था में दे रखी थी गुरुदेव को देखने के लिए। तो एक व्यक्ति आए समाज के, वो कहने लगे, बोले महाराज जी ये कम उम्र के आदमी है, इनकी दीक्षा कैंसिल कर दो। पत्र छप गया, पत्रिका छप गई, सब कुछ हो गया। महाराज जी ने मुझे बुलाया, बोले भाई ये कह रहे हैं कि कम उम्र के आदमी है, इनकी दीक्षा कैंसिल कर दो, तो कैंसिल कर दो। तो मैंने मन ही मन सोचा, बोलने की हिम्मत तो गुरुदेव के सामने होती नहीं है, अभी भी नहीं होती, पहले तो होने का मतलब ही नहीं था। मैंने मन सोचा कि 3 दीक्षा का पोस्टर छप गया, लोग क्या सोचेंगे। तो मैंने कहा महाराज जी ये तो मजाक हो जाएगा। उनके परिवार आ गया, नातेदार आ गए, सब हो गया। बोले बस ये मना करके ना कि बोले, तो मैंने कहा महाराज दीक्षा फिर 3 होगी कि 2? बोले दीक्षा तो 3 होगी। आचार्य बोले दीक्षा तो 3 होगी। तो मैंने कहा समझ में नहीं आता, इसको आप मना कर रहे हो दीक्षा देने के लिए, तीसरा कौन होगा। तो महाराज ने उससे पूछा सबके सामने, बोले भाई इसकी दीक्षा क्यों नहीं होना चाहिए। बोले इनकी उम्र कम है। तो महाराज ने कहा कोई बात नहीं, इनकी दीक्षा इसलिए नहीं होना चाहिए कि इनकी उम्र कम है, ये दादाजी दीक्षा लेंगे क्योंकि इनकी उम्र ज्यादा है। क्या बोले, जो मना करने आया था बोले ये दीक्षा नहीं लेंगे क्योंकि इनकी उम्र कम है, लेकिन ये दादाजी दीक्षा लेंगे क्योंकि इनकी उम्र ज्यादा है। बोले नहीं नहीं महाराज इनको ही दे दो आप तो। अरे भाई तुम्हारी उम्र ज्यादा है, तुम्हारे भाव नहीं है, उसकी उम्र कम है, तुम उसके तो लेने दो। इस संसार का ये तो हास्य की बात बता रहा हूं कि बड़े बड़े प्रश्नों को आचार्य आराम से संभाल देते। कई बार ऐसा हुआ है, हमारे अशोक जी राज जी के घर पे भी नोएडा में आहार हुआ है, जब पहले आए थे, कि अब जब आचार्य का आहार होता था या होता है तो कई जगह तो उनके चरण फर्श पे पत्थर पे छप जाते थे। और 10-20 साल हम लोग देखे हुए, प्रतापगढ़ आदि में कई कई जगह बताते लोग कि अभी भी हैं, और हम लोग ने तो अपने सामने देखा हुआ। तो महान तपस्वी भी हैं, ज्ञाता भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वात्सल्य की मूर्ति हैं, अपना कार्य करते हैं और लोगों को कार्य करने की अनुमोदना देते हैं कि अच्छे कार्य करो, धर्म के कार्य करो। और हम लोगों को तो उन्होंने यही शिक्षा दी है कि आप जीवन में समाज में जाओ, आपके द्वारा धर्म की प्रभावना नहीं हो रही कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आपके द्वारा ऐसा कोई कार्य ना हो जिससे धर्म की अप्रभावना हो। प्रभावना नहीं हो रही कोई बात नहीं, लेकिन अप्रभावना नहीं होना यही भावना है। तो साधुओं के दीक्षा जयंती जो आती है वह हमें स्मरण कराती है कि हम दीक्षा तो कब लेंगे मालूम नहीं, लेकिन जो लोग दीक्षित हो चुके हैं उनके पद चिन्हों पर चलकर उनकी सेवा शुश्रूषा करके भी हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। पाशनाथ भगवान की जय। हम लोग इंदिरापुरम नीतिखंड 1 श्री पाशनाथ दिगंबर जैन मंदिर से हैं, और ये वर्ष अष्टानिका का पर्व हमें सौभाग्य मिला है कि आचार्य सौभाग्य सागर जी सत्संग, जिसमें 11 पिच्छी हैं, उनके सानिध्य में इंदिरापुरम जैन समाज को ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और ये बहुत ही हर्ष का विषय है क्योंकि इतना बड़ा संघ अष्टानिका पर्व में इंदिरापुरम में पहली बार आ रहा है। और बड़ा संघ पंचकल्याणक में आचार्य विराग सागर जी का संघ आया था, उसके पश्चात लगभग 7 साल हो गए हैं, तब से इतना बड़ा संघ इंदिरापुरम जैन समाज को में नहीं आया है। तो ये अति परम सौभाग्य की बात है कि आचार्य सौभाग्य सागर जी ने ये स्वीकृति देकर हमको और पूरे जैन समाज इंदिरापुरम को कृतार्थ किया है। और हम आचार्य सौभाग्य सागर जी के इस विहार प्रवास और अष्टानिका पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहते हैं, और ऐसा ही आशीर्वाद के लिए हम आचार्य श्री के पास आए हैं। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, कचनीर वाले बाबा की जय, गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि आगामी कार्तिक माह की अष्टानिका में
नीतिखंड इंदापुरम के पार्श्वनाथ जिन मंदिर में संग सानिध्य में पार्श्वनाथ भगवान की कृपा से, कचने वाले भगवान के आशीर्वाद से, आचार्य श्री श्रीधर सागर जी महाराज की अनुकंपा से सिद्धों की आराधना अर्थात अष्टानिका महापर्व में श्री सिद्ध चक्र महामंडल का विधान होगा। चूँकि 3 अष्टानिका साल में आती हैं, फागुन में, आषाढ़ में और कार्तिक में। जैनागम में यदि शाश्वत पर्व कहे जाते हैं तो पर्युषण पर्व और अष्टानिका ही कहे जाते हैं, जो साल में 3 बार आते हैं। लेकिन पर्युषण पर्व साल में 1 बार ही मनाया जाता है, लेकिन अष्टानिका पर्व जो है वह साल में 3 बार मनाई जाती है। सिद्धों की विशेष आराधना करने का अवसर सिद्ध चक्र महामंडल विधान होता है। इस विधान में जो स्वधर्मी बनते हैं उनके पुण्य की एक असीम भावना होती है, महिमा होती है। क्योंकि वैसे तो छोटा इंद्र बनना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन 8 दिन तक चलने वाला सतत विधान, श्रीपाल मैना सुंदरी विशेष होते हैं, स्वधर्म कुबेर, यज्ञनायक, ईशान माहिन, जो व्यवस्था होती है वह अपना विशेष पुण्य को प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ वे जो विधान में जुड़ने वाले लोग हैं, चाहे वह 1 चावल के दाने बराबर द्रव्य दे रहे हैं, वह भी बड़ा पुण्य का अर्जन करते हैं। संघ का प्रवास पहली बार हो रहा है, कई वर्षों से दिल्ली एनसीआर में है, लेकिन इंदापुरम नीतिखंड जाना नहीं हुआ। कमेटी लगातार पिछले 3-4 महीने से पहले पर्युषण पर्व में भी इन्होंने प्रयास किया और समय से प्रयास करते रहे, लेकिन अब योग संयोग बना और सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना के लिए पहुंच रहे हैं। आराधना हम भी सिद्धों की करेंगे, आराधना आप भी सिद्धों की करोगे। अंतर इतना है कि हम भाव से आराधना कर सकते हैं, आप द्रव्य से भी आराधना करोगे। और वह विधान, जिस विधान को मैंने सुंदरी ने करा तो उनके पति का कुष्ठ रोग दूर हो गया। तो हमारे जीवन में कुष्ठ नहीं है, कष्ट है। लोगों के जीवन में कुष्ठ नहीं है, लेकिन कष्ट है। तो निश्चित रूप से प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से और जिनवाणी माँ की उपासना से सिद्ध चक्र विधान आपके कष्ट को हरने वाला हो, कष्ट को कम करने वाला हो। और यही मंगल महोत्सव है, तो तैयार हो जाएं। आ रही 8 तारीख से ठाठ से बाट से सब संकट को दूर करने के लिए सिद्धों की आराधना सिद्ध चक्र विधान करने पहुँचिए। नीतिखंड इंदापुरम, जहाँ पर हम होंगे और हमारे साथ में आप सब भी होंगे, और नीतिखंड की समाज आपके पलक बिछाकर आतिथ्य के लिए तैयार है। तो सभी लोग पहुँचे। पूरी समिति लगातार प्रयास कर रही है। पूरी समिति को, महिला मंडल को, नवयुवक मंडल को और जो भी लोग हैं वहाँ पर, सभी के लिए, सारी समाज को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।